महंत नरेंद्र गिरी के कथित सुसाइड नोट में शिष्य आनंद गिरी का जिक्र। हरिद्वार से आनंद गिरी को हिरासत में लिया गया। आनंद गिरी की सफाई, मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, गुरुजी की हत्या की जांच हो। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की घटना से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हड़कंप। योगी सरकार ने घटना की पूरी जांच का वादा किया तो आम आदमी पार्टी और राजभर की पार्टी ने सीबीआई जांच की मांग। चरणजीत सिंह चन्नी ने संभाली पंजाब की कमान। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजली बिल माफ करने का किया ऐलान। नरेंद्र गिरी की मौत की नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्टर स्ट्रोक। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। आज शाम 5:30 बजे एक दुखद खबर प्राप्त हुई और दुखद खबर यह थी कि महंत नरेंद्र गिरी का निधन हो गया था। मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत उस खबर से जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया, दुखी भी कर दिया। आचार्य महंत गिरी की मौत के मामले में उनके शिष्य आनंद गिरी को हरिद्वार में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बड़ी खबर, आज देर शाम साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आचार्य महंत नरेंद्र गिरी का निधन हुआ। उनका निधन प्रयागराज के बाघंबरी मठ में हुआ। और अब बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड पुलिस ने आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया है। 12 पेज के सुसाइड नोट में 3 लोगों का नाम है। आनंद गिरी, जिसके साथ महंत नरेंद्र गिरी का पुराना विवाद चल रहा था, लेटे हुए हनुमान मंदिर जो कि प्रयागराज में है, उसके मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और उनके पुत्र संदीप तिवारी, यानी 3 लोगों का नाम इस 12 पेज के सुसाइड नोट में लिखा गया है। पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है। शिष्य आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अखाड़ा परिषद तथा मठ बाघंबरी गद्दी के पदाधिकारी पद से निष्कासित कर दिया था आनंद गिरी को महंत नरेंद्र गिरी ने, और उसके बाद से ही विवाद गहरा गया था। हालांकि मई 2021 में माफी भी मांगी थी आनंद गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी से, लेकिन आज उनके निधन की खबर के साथ ही ये शक गहराया कि क्या ये जो आत्महत्या की गई है, जिसको पुलिस आत्महत्या बता रही है, उसमें आनंद गिरी का कोई लेना देना है। 2 लोगों के और नाम है, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी, जो कि लेटे हुए हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। तो उत्तराखंड पुलिस ने आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जाएगी। और 2 लोगों का और नाम है, हालांकि अभी उनको हिरासत में नहीं लिया गया है। लेटे हुए हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और संदीप तिवारी। 12 पेज का सुसाइड नोट महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा और उसमें इन 3 नामों को दर्ज किया गया। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि इस सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच की जाएगी और उसके बाद ही इसे पब्लिक किया जाएगा। नरेंद्र गिरी जी ने आत्महत्या कर ली है। ये सूचना उनके शिष्य के द्वारा दी गई, जिस पे तात्कालिक रूप से आईजी तथा अन्य लोगों ने मौके पे जाकर इसका परीक्षण किया। मौके पे से ये बताया गया है कि दरवाज़ा पूर्व में बंद था। अमूमन 3:30 से 4 बजे के बीच महंत जी खुद निकलते थे। जब वो नहीं निकले हैं तो उनके शिष्यों ने दरवाज़ा खटखटाया है, और दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था, जो कि अंदर से बंद था। और उन्होंने देखा कि महंत जी की बॉडी एक नायलॉन के धागे से लटकी हुई है, पंखे से, और उसको वहाँ फिर पुलिस के प्रेजेंस में उसको उतारा गया है। तथा मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से हरिद्वार में डिटेन किया है। एक स्पेशल टीम वहाँ भेजी जा रही है, जो पूर्ण सुरक्षा के बीच उसको लाएगी तथा आगे की पूछताछ इसमें की जाएगी।
तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को आपने सुना, जब दरवाजा नहीं खोला तो शिष्यों ने दरवाजा तोड़ा, उसमें नायलॉन की रस्सी से जो महंत नरेंद्र गिरी हैं उनकी बॉडी लटकी हुई थी। पुलिस की प्रेजेंस में उस बॉडी को उतारा गया। एक सुसाइड नोट भी वहां से बरामद हुआ है 12 पेज का। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहाँ के हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। स्वामी जी, उसमें जो है 3 लोगों का नाम आया है, आपका भी सुसाइड नोट में नाम आया, क्या है? मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है। मैं गुरुजी की राइटिंग को पहचानता हूँ। उन्होंने जीवन में कभी लेटर नहीं लिखा और वो जो करते थे स्वयं करते थे, सीधा करते थे। अब उन्होंने लेटर लिखा है तो पहले उनकी राइटिंग को जांचा जाएगा, फिर उसके अंदर के मंतव्य को जाना जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी सुसाइड नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनका बाहर आना बहुत अनिवार्य है। क्या लगता है कौन कर सकते हैं हत्या? इसमें कर सकते हैं अजय सिंह सिपाही हैं, जो उनके सिपाही हैं, वो कर सकते हैं। मनीष शुक्ला एक लड़का है जिसकी शादी कराई, जिसको 5 करोड़ से ऊपर का मकान गुरुजी ने दिया, वो करा सकते हैं। अभिषेक मिश्रा है जिनका 7-8 करोड़ का मकान आजमगढ़ में बनाया, वो कर सकते हैं। और साथ में कर सकते हैं शिवेक मिश्रा, जिनका भी 3 करोड़ का मकान बना गुरुजी ने दिया है। वो लोग लगातार पैसा मांग रहे थे। लगातार पैसा मांगने के कारण जब मैंने मना किया तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और बार बार पैसे की डिमांड पूरी न करने के कारण गुरुजी ने आत्महत्या की हो सकती है। तो जैसे संपत्ति का मामला था, उस पर क्या कहेंगे? जो संपत्ति का चल रहा था मामला, आप भी अलग हो गए। आप तो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे, क्या कारण रहा गुरुजी, क्यों अलग हुआ? आप सबने देखा, मैंने अपने जीवन का सारा समय वहाँ बिताया है। उस मठ को बनाने में, मंदिर की प्रतिष्ठा बनाने में मैंने अपने पूरे जीवन को उसमें लगाया है। मैंने कभी 1 रुपये का लाभ वहाँ से नहीं लिया। मैंने किसी प्रकार की लालच की भावना वहाँ से नहीं रखी। केवल मठ को बचाने के लिए जो प्रयास किया, वह प्रयास आज इस रूप में आ गया। इसका मुझे बहुत खेद है, लेकिन सरकार से गुजारिश है कि इसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी सामने आए। महाराज जी, आपका जो विवाद था समझौता हो गया था उसमें? जो हमारा समझौता हो गया। गुरुजी ने स्पष्ट रूप से सबके सामने बात कही थी। हमारे बीच के कोई मतभेद नहीं थे। अगर ऐसा होता तो समझौता नहीं करते वो। तो कौन कौन बैठा था समझौते में? समझौते में एक पुलिस के बड़े अधिकारी ओपी पांडे साहब थे और एक सपा के पूर्व नेता राज्य मंत्री इंदु प्रकाश मिश्रा थे और सुशील मिश्रा भाजपा के नेता। 3 लोग मेरे साथ समझौते में थे। तो समझौता विवाद क्या था महाराज जी उस समय, जो विवाद हुआ? जो विवाद आपके सामने था हो गया। और इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, और बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आपात बैठक बुलाई है। इस पूरे मामले को देखते हुए लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ ये मसला। महंत नरेंद्र गिरी, लाखों की संख्या में उनके अनुयायी हैं। जैसे ही उनके निधन की खबर आई, स्तब्ध है पूरा देश और यूपी सरकार ने एक आपात बैठक बुलाई है इस पूरे मामले को लेकर। तमाम जो उनके अनुयायी हैं, संत परंपरा के उनके जो साथी हैं, उनका यही कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, इस पूरे मामले की गहन जांच होनी चाहिए। आनंद गिरी जो उनका मुख्य शिष्य था, जिसका नाम सुसाइड नोट में है, उसका कहना है कि मुझे फंसाया जा रहा है, गुरुजी आत्महत्या कर ही नहीं सकते, ये पूरा हत्या का मामला है ताकि मठ की जमीन और संपत्ति को हड़पा जा सके, उसको उस पर काबू किया जा सके, और इसीलिए इस पूरे मामले को आनंद गिरी साजिश बता रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस का यही कहना है कि जो सुसाइड नोट है उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है और जैसे ही रिपोर्ट आएगी, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आपात बैठक बुलाई है इस पूरे मामले को लेकर कि जांच को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। और जिस तरीके का विवाद निकलकर सामने आ रहा है, आनंद गिरी का नाम आ रहा है, लेटे हुए हनुमान जी के मुख्य पुजारी का नाम सामने आ रहा है, उसको देखते हुए ये बैठक बहुत अहम हो जाती है।